अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनबॉक्स जी। आज की इस वीडियो में हम दो सेटों का स्पीड टेस्ट करने वाले हैं, जिनमें से एक है टेक्नो की तरफ से आने वाला पॉप 4 और दूसरा है क्यू मोबाइल की तरफ से आने वाला स्मार्ट व्यू मैक्स। अगर इन दोनों सेटों की प्राइस की बात की जाए तो टेक्नो पॉप 4 की प्राइस 11,500 रुपये है, जबकि व्यू मैक्स की प्राइस पाकिस्तान में 12,500 रुपये रखी गई है। ये दोनों सेट 2 GB रैम और 32 GB की स्टोरेज के साथ आते हैं। तो सबसे पहले टेक्नो पॉप 4 की तरफ आते हैं, तो इसका डिज़ाइन चेक कर लेते हैं। बैक के ऊपर आपको सिंगल कैमरा मिलता है जो कि 5 मेगापिक्सल का है, ड्यूल फ्लैश लाइट, फिंगरप्रिंट सेंसर। नीचे की तरफ आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है जो कि माइक्रो USB की है। 3.5 mm का ऑडियो जैक। राइट साइड के ऊपर वॉल्यूम की मिल जाती है, पावर की मिल जाती है। फ्रंट के ऊपर आपको 8 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा मिल जाता है, साथ में नोटिफिकेशन लाइट मौजूद है और यहाँ पर फ्लैश लाइट भी दी गई है। इसकी बैक रिमूव करेंगे तो इसके अंदर आप 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। ये था टेक्नो पॉप 4 का डिज़ाइन। अगर इस सेट की मज़ीद स्पेसिफिकेशन चेक कर ली जाए तो 6 इंच का डिस्प्ले है इस सेट का और स्क्रीन रेजोल्यूशन जिसकी 480x960 की स्क्रीन रेजोल्यूशन है। एंड्रॉइड 10 के साथ आता है। गो एडिशन है। MT6580M का CPU है, जबकि GPU माली 400 MP का GPU है जो कि काफ़ी ज़्यादा वीक है। प्रोसेसर इसका 1.3 GHz का है। और अगर कैमरा में आपको बता चुका हूँ 5000 mAh की बैटरी है। सेंसर की बात कर ली जाए तो एक्सेलेरोमीटर, लाइट और प्रोक्सिमिटी नाम के आपको सेंसर मिलते हैं। मल्टी टच में ये सेट 5 फिंगर को सपोर्ट करता है। OTG को ये सेट सपोर्ट नहीं करता। यहाँ पर टेक्नो पॉप 4 की तमाम डिटेल मुकम्मल हो चुकी हैं और इस वक्त मेरे पास जो वेरिएंट मौजूद है ये वेरिएंट 2 GB रैम और 32 GB की स्टोरेज के साथ आता है। अब आते हैं क्यू मोबाइल की तरफ से आने वाले स्मार्ट व्यू मैक्स के ऊपर। बैक के ऊपर आपके 3 कैमरे मिलते हैं, 13, 2 और 5 मेगापिक्सल के कैमरे मिलते हैं। नीचे आपको ड्यूल फ्लैश लाइट मिल जाती है, फिंगरप्रिंट सेंसर है। नीचे की तरफ आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है जो कि माइक्रो USB की है, साथ में स्पीकर हैं। ऊपर आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है। राइट साइड के ऊपर वॉल्यूम की प्लस पावर की मिल जाती है। लेफ्ट साइड के ऊपर आपको सिम स्लॉट मिल जाती है जिसके अंदर आप 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं, यानी कि 3 स्लॉट्स हैं गूगल असिस्टेंट की। फ्रंट के ऊपर आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, साथ में नोटिफिकेशन लाइट मौजूद है। अगर मज़ीद स्पेसिफिकेशन की बात कर ली जाए तो एंड्रॉइड 10 के साथ आता है। 2 GB रैम है, 32 GB की स्टोरेज है। यहाँ पर आप स्क्रीन रेजोल्यूशन चेक कर सकते हैं। 6.6 इंचज़ HD प्लस का डिस्प्ले है। 720x1600 का स्क्रीन रेजोल्यूशन है इस सेट का। हेलियो P22 की चिप लगी हुई है। MT6762 का CPU है, जबकि पावर VR GE8320 का GPU है। मल्टी टच में ये सेट भी 5 फिंगर को सपोर्ट करता है। 3900 mAh की बैटरी है। सेंसर की बात कर ली जाए तो इस सेट के अंदर आपको 3 सेंसर मिलते हैं, एक्सेलेरोमीटर, लाइट और प्रोक्सिमिटी नाम के सेंसर मिलते हैं। OTG को ये सेट सपोर्ट करता है और डिटेल तकरीबन इस सेट की भी मुकम्मल हो चुकी हैं। तो अब आते हैं दोनों सेटों के स्पीड टेस्ट की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको चेक करवा दूं कि बैकग्राउंड के ऊपर सिर्फ एक एप्लीकेशन ऑन थी जिसको हमने रिमूव कर लिया। बैक के ऊपर कोई एप्लीकेशन भी रन नहीं कर रही। दोनों के ऊपर इस वक्त इंटरनेट बंद है। तो स्टार्ट करते हैं कैमरे से। 1 2 3 जी। तो यहाँ पर कैमरे में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। अगर व्यू मैक्स प्रो के कैमरे की बात की जाए तो 1080 पिक्सल तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं आप। फ्रंट और बैक कैमरे से काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है। जबकि टेक्नो पॉप 4 के कैमरे की बात की जाए तो वीडियो के अंदर आप सिर्फ 720 पिक्सल तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं फ्रंट और बैक दोनों कैमरों से, जिसका रिज़ल्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और इसके कैमरे मुझे सिर्फ घटिया नहीं, बहुत ज़्यादा घटिया लगे हैं, जिसके अंदर कोई ज़्यादा आपको मोड भी नहीं मिलते। तो यहाँ पर व्यू मैक्स प्रो कैमरे के मामले में आ गया है और पहले एप्लीकेशन भी व्यू मैक्स ने ऑन की है। यहाँ पर MX प्लेयर की तरफ आ जाते हैं। 1 2 3 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले व्यू मैक्स प्रो आगे है। ZPIA प्राइस में सिर्फ 1000 रुपये का फ़र्क है। इसमें से इन दोनों सेटों का स्पीड टेस्ट बनता है। स्पेसिफिकेशन भी बराबर की हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्यू मैक्स काफ़ी आगे है। यहाँ पर सबवे के ऊपर आ जाते हैं। 1 2 3 अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की बात की जाए तो टेक्नो पॉप 4 और व्यू मैक्स के दरमियान कोई मुकाबला है ही नहीं, कोई कंपटीशन ही नहीं है, बल्कि इन दोनों का रिव्यू करना भी फजूल है। मगर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्यू मैक्स के अंदर
गेम प्ले हो चुकी है, जबकि अभी तक गेम लोड कर रहा है। POV 4 अब जाके लोड हुई है। क्योंकि प्राइस के दरमियान ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दोनों सेट ही सेम 2 GB रैम और 32 GB की स्टोरेज के साथ आते हैं। 1000 रुपये का फ़र्क है, तो इन दोनों सेटों का स्पीड टेस्ट करना बनता है। यहाँ पर OLX की तरफ आ जाते हैं। उससे पहले हम दोनों के अंदर इंटरनेट कनेक्ट कर लेते हैं। सेम वाईफाई से कनेक्ट होंगे और देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों के दरमियान वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। क्रोम के ऊपर आ जाते हैं और अगर क्रोम की बात कर ली जाए तो देख लेते हैं। उम्मीद है कि क्यू ही आगे रहेगा। और जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्यू का सेट व्यू मैक्स आगे है, जबकि अभी तक अब जाके कहीं लोड करना स्टार्ट किया है टेक्नो POV 4 ने, और अभी तक लोड नहीं किया, अब जाके कहीं लोड किया है इसने। अब आ जाते हैं जनाब हम प्ले स्टोर के ऊपर 1 2 3। अगर प्ले स्टोर की बात कर ली जाए तो ये वाहिद एप्लीकेशन है जिसके अंदर टेक्नो POV 4 पहले ऑन हो चुका है। विकीपीडिया के ऊपर आ जाते हैं 1 2 3 और विकीपीडिया यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्यू मैक्स ही आगे है। अब आ जाते हैं जनाब हम दराज के ऊपर 1 2 3। अगर दराज की बात कर ली जाए तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं व्यू मैक्स काफ़ी आगे है और अभी तक अब जाके कहीं लोड किया इसने POV 4 ने। अली एक्सप्रेस काफ़ी हैवी एप्लीकेशन है, काफ़ी सारे जो सेट हैं हैंग हो जाते हैं इस एप्लीकेशन के ऊपर 1 2 3। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले जनाब व्यू मैक्स ही आगे है। विडमैट के अंदर भी आप फ़र्क देख चुके हैं। अब आ जाते हैं जनाब टिकटॉक के ऊपर। वॉल्यूम दोनों सेटों का मैंने पहले ही ऑफ कर लिया है 1 2 3। और यहाँ पर एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा कि POV 4 के अंदर वाज दफ़ा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी आगे रहा है व्यू मैक्स। और बात कर रहा था POV 4 की कि अगर आप टिकटॉक को प्ले करते हैं तो यहाँ पर आपको महसूस होगा कि यहाँ पर आप नज़र भी आपको आ रहा है कि वीडियो रुक रुक के चल रही है। टेक्नो POV 4 के अंदर कुछ देर रुक रुक के चलने के बाद ये सेट हो जाता है टिकटॉक के अंदर, मगर मसला यही है कि 10 दफ़ा रुक रुक के ये वीडियो चल रही होती है और टिकटॉक देखने का कोई मज़ा नहीं आता। इसको भी बैक कर लेते हैं। यहाँ पर भी व्यू मैक्स आगे रहा है। फ्री फायर के ऊपर आ जाते हैं 1 2 3। दोनों सेटों के ऊपर सेम टाइम पर क्लिक किया है। अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए तो एक मरतबा फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि गेमिंग के अंदर टेक्नो POV 4 और व्यू मैक्स का कोई मुकाबला है ही नहीं। फ़र्क आपको सिर्फ 1000 रुपये का मिल रहा है। व्यू मैक्स पाकिस्तान में 12,500 रुपये में मिल जाएगा आपको, जबकि POV 4 की प्राइस पाकिस्तान में 11,500 रुपये है। और ये तकरीबन मेरे ख्याल में ये मैंने वाहद सेट बाई किया है जो कि अपनी प्राइस के हिसाब से इंतहाई कोई घट गया है। यहाँ पर मैं टेक्नो के जो फैंस हैं उनसे माजरत करना चाहूँगा कि भाई इस सेट के अंदर वाकया ही ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि भाई इसकी ताकीद की जाए कि भाई ये सेट बाई करना चाहिए। और मुझे बहुत अफसोस हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्यू मैक्स है। एक तो मैं व्यू मैक्स और व्यू मैक्स प्रो को मिक्स कर देता हूँ। यहाँ पर व्यू मैक्स आगे है। आपने देख लिया कि फ्री फायर को पहले व्यू मैक्स ने ही लोड किया है। और इसको हम बैक कर लेते हैं और अब आ जाते हैं जनाब हमारी लास्ट गेम, जो कि किसी भी सेट के अंदर आजकल गेम चल रही है और हर बंदा सिर्फ उसी के लिए बाई कर रहा है सेट, वो है PUBG। तो यहाँ पर एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा कि POV 4 के अंदर आप PUBG मोबाइल का फुल वेरिएंट इंस्टॉल नहीं कर सकते। अगर आप PUBG प्ले करना चाह रहे हैं तो PUBG लाइट को आप प्ले करेंगे, जिसका रिज़ल्ट कुछ हद तक ठीक है। जबकि व्यू मैक्स के अंदर आप PUBG मोबाइल का फुल वेरिएंट कर सकते हैं और बिल्कुल आप खेल भी सकते हैं, आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं आने वाला। तो यहाँ एक तरफ PUBG लाइट को ऑन करेंगे, दूसरी तरफ PUBG मोबाइल को। फिर देखते हैं कौन सा सेट पहले इसको ऑन करता है। 1 2 3। यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है आपको POV 4 के अंदर, जबकि 3900 mAh की बैटरी मिलती है आपको व्यू मैक्स के अंदर। स्पीड का काफ़ी ज़्यादा फ़र्क मिलने वाला है और ये तकरीबन लास्ट गेम है। उसके बाद हम
सेट के प्रोज एंड कॉन्स की तरफ जाएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि दोनों सेटों के दरमियान प्रोज कौन से हैं और कॉन्स कौन से हैं। अगर अभी तक की बात की जाए तो दोनों सेट ही अपनी प्राइस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ हैं और यहाँ पर एक तरफ पबजी लाइट चल रही है जबकि दूसरी तरफ पबजी मोबाइल चल रही है। अब मुझे नहीं पता कि इन दोनों में कौन सा सेट प्ले करता है पहले, और मेरे ख्याल में व्यू मैक्स ही आगे रहेगा क्योंकि प्रोसेसर आपको अच्छा मिल रहा है, जबकि पॉप 4 के अंदर सिर्फ बैटरी आपको मिलती है। बाकी इसके अलावा इस सेट के अंदर ना कैमरे हैं ना इस सेट की कोई परफॉर्मेंस है। और यहाँ पर एक बात मैं और क्लियर करना चाहूँगा कि सेट पॉप 4 सेट हैंग भी होता है। बाज़ दफ़ा अगर आप MX प्लेयर को भी ऑन करते हैं तो ये सेट हैंग हो जाता है। यहाँ पर आप देख चुके हैं कि व्यू मैक्स के अंदर पबजी मोबाइल का फुल वेरिएंट पहले लोड हुआ है, जबकि अब जाके पबजी लाइट का वेरिएंट ऑन हुआ है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि इन दोनों सेटों के दरमियान कोई कंपटीशन ही नहीं है, व्यू मैक्स आगे है। अब लास्ट में सेट के प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लीजिए। सबसे पहले आते हैं व्यू मैक्स की तरफ। तो व्यू मैक्स की अगर बात की जाए तो प्रोज की सबसे पहले बात करेंगे। 6.6 इंचेस HD प्लस का आपको डिस्प्ले मिल रहा है, एंड्रॉइड 10 के साथ आता है। 2 GB रैम है, 32 GB की स्टोरेज है, 3900 mAh की बैटरी है जो कि 3 घंटे में चार्ज हो जाती है। फ्रंट के ऊपर आपको नोटिफिकेशन लाइट मिलती है। सेट के अंदर हीट अप होने का कोई इशू नहीं है, OTG को ये सेट सपोर्ट करता है। और अगर इस सेट के कॉन्स की बात कर ली जाए तो अभी तक मुझे इस सेट के अंदर कौन कोई नहीं नज़र आया। अगर टिकटॉक की बात कर ली जाए तो काफ़ी भाई कंप्लेन कर रहे हैं कि टिकटॉक के अंदर मसला है, एक मरतबा जब ऑन कर लें दोबारा ऑन करें तो वो कहता है कि भाई नेटवर्क एरर है। मगर यहाँ पहले मैं एक मरतबा कर चुका हूँ, यहाँ पर दोबारा भी मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। इस वक्त मेरे पास व्यू मैक्स और व्यू मैक्स प्रो मौजूद हैं। इन दोनों सेटों में ऐसा कोई इशू नहीं है। यहाँ पर एक छोटा सा इशू आता है कभी कभी, बहुत कम, कभी कभी ये सेट जो टिकटॉक है उसे खुद ब खुद ऑफ कर देता है, जिसके बाद आप दोबारा प्ले करना पड़ता है आपको। और यहाँ पर मैं आपको चेक करवा चुका हूँ, वीडियो टिकटॉक की चल रही है। यहाँ पर एक मरतबा फिर मैं एप्लीकेशन रिमूव करने के बाद आपको चेक करवा देता हूँ कि इस सेट के अंदर ऐसा कोई मसला नहीं है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इस सेट के अंदर अभी तक मुझे कोई कौन नज़र नहीं आया जी। तो अब बात कर लेते हैं टेक्नो पॉप 4 के सबसे पहले प्रोज की। 6 इंच का डिस्प्ले है, टेक्नो ब्रांड है, 2 GB रैम, 32 GB की स्टोरेज के साथ आता है। फ्रंट के ऊपर आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, फ्लैश लाइट के साथ नोटिफिकेशन लाइट मौजूद है, एंड्रॉइड 10 के साथ आता है। अब आ जाते हैं सेट के कॉन्स की तरफ। सबसे पहले कैमरे काफ़ी बुरे हैं। बैक के ऊपर आपको सिर्फ 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है, जबकि दूसरी तरफ आपको अगर व्यू मैक्स की बात की जाए तो वहाँ आपको 3 कैमरे मिलते हैं, 13, 2 और 5 मेगापिक्सल के, जबकि यहाँ पर सिंगल कैमरा है जो कि 5 मेगापिक्सल का है। फ्रंट के ऊपर इसके 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। तो अगर बात कर ली जाए इस सेट की बैटरी की, 5000 mAh की बैटरी दी गई है जो कि 6.5 घंटे में चार्ज होती है, जो कि कौन है क्योंकि 6.5 घंटे बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। सेट के अंदर हीट अप होने का इशू भी मौजूद है। यूट्यूब के ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा 480 पिक्सल तक की वीडियो देख सकते हैं और वीडियो का रिज़ल्ट आपको एवरेज मिलने वाला है, कोई मज़ा नहीं है। इस सेट के अंदर आप पबजी मोबाइल का फुल वेरिएंट प्ले नहीं कर सकते। अगर आप पबजी प्ले करना चाह रहे हैं तो आपको पबजी लाइट इंस्टॉल करना होगी, जिसका रिज़ल्ट भी एवरेज है। बल्कि पबजी मोबाइल का तो आपको प्ले स्टोर के अंदर ऑप्शन ही नहीं मिलेगा ना। तो ये थे इस सेट के कॉन्स। हीटिंग का इशू भी मौजूद है। बैक रिमूव करेंगे, बाद में आप सिम्स इंसर्ट करेंगे। वॉल्यूम की अगर बात कर ली जाए तो वॉल्यूम भी सेट का एवरेज वॉल्यूम है, आवाज़ बहुत बारीक है। ऐसे आपको लगता है अगर आप फुल वॉल्यूम करते हैं तो आपको लगता है कि जो आवाज़ है वो फट रही है। सिर्फ इसका बैटरी टाइम अच्छा है, मगर यहाँ पर 6.5 घंटे में आप चार्ज करते हैं तो यहाँ पर मुझे तो समझ ही नहीं आया कि भाई इस चीज़ के अंदर, इस सेट के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ प्ले की जाए कि इस सेट की मैं बैटरी ख़त्म करूँ। इस वजह से इस सेट की बैटरी काफ़ी ज़्यादा देर आपको चलेगी। और यहाँ पर एक बात मैं और क्लियर करना चाहूँगा, सेट हैंग भी होता है। अगर आप MX प्लेयर को भी ऑन करते हैं तो बाज़ दफ़ा ये सेट हैंग होना शुरू हो जाता है। टिकटॉक का मैं पहले बता चुका हूँ, जब आप टिकटॉक की वीडियो प्ले करते हैं तो आपको ऐसे महसूस होता है वीडियो रुक रुक के चल रही है, कुछ देर के बाद ये मसला भी खुद ब खुद हल हो जाता है। तो ये थे आज की वीडियो इन दोनों सेटों के स्पीड टेस्ट। अब मेरा वीडियो आपको पसंद आई होगी और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।